हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है और जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर एटम कैसे कंबाइन करते हैं, एटम एलिमेंट का आखिर किस तरीके से कंबाइन करते हैं। और इसमें बेसिकली 4 लॉ होते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर बात करें तीसरा लॉ, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 लॉ लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें अगर आपके सिलेबस के बारे में बात करें, अगर क्लास 9 के सिलेबस में बात करें, तो हमको सिर्फ यही 2 लॉ पढ़ना है, 1 एंड 2। आप हायर क्लास में 3 एंड 4 को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहें तो हम इसके बारे में एक वन शॉट या फिर शॉर्ट वीडियो या फिर शॉर्ट क्लास दे देंगे। अदरवाइज हम लोग का जो मेन मकसद रहेगा वो पहला और दूसरा लॉ को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पहला लॉ है, आप लोग हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सबसे बेसिक लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट और हम यूं कहें कि सबसे इजी वन, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। तो ये कहता क्या है उस पे थोड़ी देर हम लोग देख लेते हैं कि ये कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass states that mass can neither be created nor be destroyed। ठीक है, इसका कहना साफ साफ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या कि आप किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना मास को आप बना सकते हैं ना मास को नष्ट कर सकते हैं। दैट इज, इसको या फिर और एक तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम remain constant during a chemical reaction। जो सिस्टम का पूरा मास है वो कांस्टेंट रहेगा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम लोगों ने सपोज किया कि, एग्जांपल के लिए आप लोग देखिए, ए और बी आपस में मिलके प्रोडक्ट सी और डी बनाता है। कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है ए एंड बी ये कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सी एंड डी। तो इस मास के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी is equal to mass of
प्रोडक्ट्स C प्लस D। इनका साफ साफ कहना ये है कि जो मास होगा पूरे सिस्टम का एक केमिकल रिएक्शन के दौरान वो कांस्टेंट होगा, कि ना मास आपका ज्यादा होगा ना कम होगा, मास कांस्टेंट होगा। मतलब इनिशियल स्टेज में जो मास था सब्सटेंस का, रिएक्टेंट का, वही मास होगा रिएक्शन के कंप्लीटेशन के दौरान या फिर जब आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो गए उस दौरान। तो ये आपका इस जो ये वाला जो कंसेप्ट का ये वाला फॉर्मूला है, मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आपको दो रिएक्टेंट दिया जाए, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, या फिर सिंगल रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज करके 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा, मगर जो बेसिक या फिर जो जनरल स्ट्रक्चर होगा कुछ इसी प्रकार से होगा कि यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट या फिर मोर देन 2 रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल से अगर इसको हम लोग और एक एग्जांपल से रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट सपोज कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या है, रिएक्शन है आपका कुछ इस तरीके से कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लेट सपोज कि अगर हम लोगों ने इसका इनिशियल वेट 100 ग्राम लिया है और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ये 56 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमको कितना ग्राम मिल रहा है, 56 ग्राम ऑफ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। और आपसे बोला गया कि ये x अमाउंट हमको मिल रहा है, हमको पता नहीं कि कितना अमाउंट मिल रहा है, और आपसे पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कहा जाता है कि a प्लस बी या फिर a इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक ही है उसको a मान लेते हैं, b प्लस सी। a का वैल्यू आपका यहाँ पे 100 ग्राम, b दिया हुआ है गिवन 56 ग्राम और c मान लेते हैं x। तो आप x को क्या कर सकते हैं, आप इसको इस साइड लाएंगे, 100 ग्राम माइनस 56 ग्राम वन इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया है 44 ग्राम, जो ये इसका आंसर होगा कितना, 44 ग्राम। और अगर आप इसको चेक करना चाहें, अगर आप यहाँ पे 56 और 44 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 100 ग्राम, जो आपका रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट गुना इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।